बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागली। इट्स मी आतिफ वक्कास और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर। यहाँ पे मैं नेशनल एमडीकेट 2020 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर। सो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज़ हाल्व्ड, by what factor does its kinetic energy decrease? So before solving this problem, let me tell you about a very important thing, और वो ये है कि किसी भी फिज़िक्स के प्रॉब्लम में एक चीज़ कॉमन होती है सारे प्रॉब्लम्स में, और वो ये है कि उस प्रॉब्लम में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, कुछ पूछा गया होता है। सो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो भी आप क्वेश्चन से पिक करें, और जो अननोन होती है जो इन्फॉर्मेशन वो भी पिक करें। और फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द नोन एंड द अननोन। हेयर व्हाट इज़ नोन? यहाँ पर उसने कहा है कि जी स्पीड ऑफ योर कार इज़ हाल्व्ड। स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी कार है, आपके कार की स्पीड जब हाफ हो जाए, बाई वट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ द रिक्वायर्ड डेटा। अब आपको वो फार्मूला मालूम होना चाहिए जो अननोन को नोन के साथ रिलेट करता है। सो मैं ऐसा फार्मूला लिखूंगा जो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड को रिलेट करेगा, और वो आप जानते हैं अपने स्कूल के ज़माने से, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ mv²। नाउ गिवन क्या है? उसने बताया है जी कि v डैश यानी जो नई स्पीड है दैट इज़ हाफ ऑफ द ओल्ड, जो पहले थी उसका हाफ हो गई है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आई होगी? काइनेटिक एनर्जी न्यू जो है, काइनेटिक एनर्जी जो नई काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं के ई डैश लिख लेता हूँ, दैट इज़ अननोन। सो यहाँ पे करना क्या है, आपने बिल्कुल इसी फार्मूला में इसको के ई डैश के लिए भी लिख सकते हैं आप। लेट मी इरेज दिस एंड वेल, काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? के ई डैश दैट वुड बी हाफ mv²। मैंने m के ऊपर डैश नहीं लगाया, दैट इज़ बिकॉज आई एज्यूम दैट मास रिमेन्स कांस्टेंट। सो आई कैन यूज दिस रिलेशनशिप, इट्स वेरी सिंपल। आई जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v डैश हेयर, दैट इज़ हाफ m, v डैश इज़ v/2 and its square, then what I get half mv² divided by 4. So this is new kinetic energy. And now if I want to know the factor कि जिस फैक्टर से ये चेंज हुई है, बिकॉज इन लोगों ने कहा है बाई व्हाट फैक्टर डज इट चेंज। सो यानी वो ये पूछ रहे हैं कि नई काइनेटिक एनर्जी पुरानी काइनेटिक एनर्जी का कितने गुना है या कितना फ्रैक्शन है। सो यहाँ पर आप देखें हाफ mv² मौजूद है, ये 1/4 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, 1/4 यानी काइनेटिक एनर्जी डैश जो है 1/4 मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट पे मैं 1/2 mv² लिख लेता हूँ, एंड दैट इज़ द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। हियर यू कैन सी इट। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट इट देयर, व्हाट यू गेट? You get 1/4 KE। सो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ सकता है ऑप्शंस में B ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो you can see that option B is correct.
इस तरह आपने जो भी फार्मूला हो, जिस तरह का भी हो, एक चीज़ याद रखनी है, गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा। पहले तो उनको आप क्वेश्चन से पिक करें, फिर वो रिलेशनशिप ढूंढें जो रिक्वायर्ड और गिवन डेटा के दरमियान बन सकती है या जो आपको याद हो। एंड देन यूज़ दिस सिंपल अप्रोच, जिस में चेंज बताई गई है और जिस चीज़ में चेंज आती है उसके ऊपर डैश लिखें, बाकी वही फार्मूला दोबारा लिखें। अब मास में चेंज नहीं बताई गई और ना मास में चेंज आती है इस केस में, इसलिए मैंने उस पर डैश नहीं लिखा। बाकी वी डैश की जगह सिंपली मैंने वैल्यू पुट किया है, काट दिया, सॉल्व इट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी और प्रॉब्लम में, किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। द अल्लाह पामान।